तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ पार्ट नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स आपके उसको निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म निकालेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का पहला ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है √2 और आपका कांस्टेंट टर्म है 5√2। तो अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? √2 2 बन जाता है और 5 2 जा 10, क्या बन गया? 10 बन गया। क्या बन गया? 10 बन गया। ठीक है, तो अब मुझे जो 5 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 5 और 2 बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के या घटा के मुझे 7x लाना है। तो यहां पर साफ साफ बन रहा है। ठीक है, देखो √2x स्क्वायर, अब 5x लिख लो और प्लस 2x लिख लो, अब प्लस 5√2 रह गया। तो इसको मैंने कैसे स्प्लिट कर दिया? 7x को स्प्लिट कर दिया 5x प्लस 2x में। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 7x बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और प्लस 5√2 हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पे 10 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे भी 10 भी आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसमें कॉमन लोगे और इसमें कॉमन लोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रूट का मामला है, तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा कठिन नहीं, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। एक चीज हमेशा याद रखना कि 2 के अंदर दो रूट छुपे होते हैं, मतलब दो रूट मल्टीप्लाई करने के बाद 2 बनता है। दो रूट मल्टीप्लाई करने के बाद 2 बनता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या कॉमन ले सकते हो? इसमें देखो √2 और 5 है, तो इसमें कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप x कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अगर 2 होता तो कुछ सोचते। तो x जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? √2x स्क्वायर में x डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा √2x। ठीक है, और यहां से डिवाइड करोगे x कट जाएगा, बचेगा 5। क्या बचेगा? 5। अब यहां पर क्या कॉमन ले सकते हो? यहां पर देखो x यहां नहीं है, x इसमें है, x इसमें नहीं है, तो x तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, पर देखो क्या ले सकते हो? 2 के अंदर मैंने बताया 2 रूट होता है, तो यहां पर एक √2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अब √2 को 2x से डिवाइड करोगे तो इसके अंदर 2 रूट होता है, एक रूट कट गया तो क्या बचा? एक बचा, एक रूट बचा, √2x। इसको इससे डिवाइड करोगे तो पूरा √2 चला गया, बचा आपका 5। क्या बचा आपका? 5। देखो आप √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 आ गया, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो। ठीक है, तो इसमें कॉमन ले लोगे, √2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इक्वल टू के 0 रख दो। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा और ये नीचे चला आएगा, अंडर रूट हो जाएगा, √2 आएगा, x की वैल्यू 1, रूट की वैल्यू आ गई। दूसरा क्या है? x प्लस √2 इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -√2। ठीक है, दो वैल्यू आपकी आ गई रूट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसको मैं साफ कर लेता हूं। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो सबसे पहले तो समझ लो ये डिनोमिनेटर में है ना मामला, ये आपका डिनोमिनेटर में है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको 8 एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपको 8 एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आप 8 एलसीएम लेते हो तो 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 8, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो 8 2 जा 16x स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर भी वही हो जाएगा, 1 है, 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8, 8 ऊपर x में मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 8x। ठीक है, यहां पर तो 1 ही 1 है, 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इक्वल टू 0। अब ये 8 इधर चला जाएगा तो 0 हो गया। ठीक है, मामला खत्म। तो बचा क्या हमारा? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के फॉर्म में चले आओ आप। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू 1, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, तो आपका क्या हो गया? 16। 16 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो मैं इसे 4 इंटू 4 लिख सकता हूं, 4 4 जा 16, और मुझे 8 लाना है। 4 4 को अगर जोड़ भी दोगे तो 8 हो जाएगा, तो यहां आपका काम बनता हुआ नजर आएगा। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो अब मैं सेटिस्फाई कर दूंगा। देखो 4 और 4 को जोड़ो तो 8 आएगा, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और साइन क्या आता है? माइनस। देखो मामला बन गया। 4 4 को ऐड करो, 8 आ गया, और दोनों माइनस है तो माइनस में साइन चलेगा। ठीक है, अब देखो 4 4 जा -4 इंटू -4 करोगे तो प्लस 16 बन जाएगा, जो हमारा ये जो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके आ रहा था, वो भी आपका काम बन गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लो। इसमें क्या ले सकते हो भाई? 4x सीधा सीधा कॉमन ले सकते हैं, 4x सीधा सीधा कॉमन ले सकते हैं। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, 4x बचा, और यहां बचेगा -1, पूरा पूरा चला जाएगा, और यहां साइन माइनस है तो माइनस उतार दिया। यहां पर क्या कर सकते हो? यहां पर -1 कॉमन ले लो भाई, यहां पर कुछ नहीं ले सकते तो -1 ले लो, क्योंकि देखो 4x -1 बन ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, बचा 4x, और प्लस माइनस -1। ठीक है, अब देखो ये 4x माइनस 1 सेम आ गया। ठीक है, तो मामला आपका बन गया। अब 4x -1 एक बन गया, और एक आपका 4x -1 बन गया, मतलब इसके 2 इक्वल रूट आ रहे हैं। ठीक है, 2 इक्वल रूट आ रहे हैं, तो 4x -1 इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगी? x की वैल्यू, क्या हो जाएगी? -1 इधर जाएगा तो 1, और 4 इधर जाएगा तो डिवाइड, तो x इज इक्वल टू
1/4 आ गया। ठीक है, दोनों वैल्यूज को x इक्वल टू 1/4 आ गई। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई, मैं अच्छा समझा पा रहा हूं, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे चैनलों की प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप सीधे क्लिक करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक एक क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको लाइन से। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करना। थैंक यू।